नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए लोक प्रशासन में आप कौन सी पुस्तक पढ़े जिसकी आपका अच्छा स्कोर हो जाए। और अभी हाल ही में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें अपन बात करें लोक प्रशासन की, तो देखिए लोक प्रशासन का इस बार का देखें तो 2-3 परिभाषाएं जो कठिन जरूर थी, लेकिन वह फर्स्ट ग्रेड में आई हुई थी और वापस रिपीट हुई थी। तो अगर किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा तो उनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा लोक प्रशासन में। और पूरे पेपर की बात करें सामाजिक विज्ञान में, तो लोक प्रशासन ही एक ऐसा भाग था जो इस बार काफ़ी यूँ कहें ठीक ठाक था, यानी मध्यम स्तर का था, यानी सरल प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें कि किस पुस्तक का अच्छा प्रदर्शन रहा, तो लगभग लगभग देखें तो सभी पुस्तकों का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि प्रश्नों का लेवल थोड़ा आसान था लोक प्रशासन में। फिर भी सबसे बेस्ट बुक मेरे को जो लगी लोक प्रशासन में, उसकी मैं बात करूंगा और उसमें से कितने प्रश्न आए इनकी भी बात करेंगे। साथ ही आने वाली भर्ती परीक्षा में आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, गाइड पढ़नी है, उसकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए साथियों, अपन बात करें नाथ पब्लिकेशन की, आज बात करेंगे। लोक प्रशासन की यह पुस्तक थी, विनोद टेलर और कीर्ति पारिक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक की बात करें, केवल एक प्रश्न इस पुस्तक से बाहर गया है। 18 प्रश्न को पूछे गए थे, 18 में से 17 प्रश्न इस बुक से आए हैं, जो आपको मैं आगे वीडियो में प्रूफ सहित बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आए। तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए अगर आप यूँ कहें कि लोक प्रशासन में कौन सी पुस्तक पढ़नी है, तो आप ये नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और एक ही पुस्तक पढ़नी है, उसको बार बार पढ़ना है, यानी और अन्य पुस्तक आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। और इस पुस्तक की मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा कंटेंट ऑथेंटिक बुक से लिया गया है और सीधे के सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ से आया है कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीतिक जल्दबाजी और संघर्ष से दूर है, यह कथन किसका है? तो वुडरो विल्सन का है। और ये पहले प्रश्न आया हुआ था, रिपीट प्रश्न हुआ है। तो एक तो ये प्रश्न आया और आगे मैं आपको बता देता हूँ इसमें और प्रश्नों की संख्या। आगे आप देखिए, एक परिभाषा है और काफ़ी अच्छी परिभाषा है। यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार द्वारा। यह पर्सी मैकवेन की परिभाषा है। सीधा सीधा प्रश्न यह इस पुस्तक में मिलता है। आगे देखिए, आगे अपन देखें, एक प्रश्न आपका पुस्तक का था जो पूछी गई थी कि क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक किसकी है? एनपी फॉलेट की है। तो ये प्रश्न भी इस पुस्तक में से आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे और देखते हैं प्रश्न। 3-4 प्रश्न ये हो गए। और आगे प्रश्न एक प्रश्न था पद सोपान का, और पद सोपान परिभाषा पूछी गई थी, एमपी शर्मा की है। एमपी शर्मा ने ठीक ही कहा, पद सोपान वो धागा है जिसके द्वारा संगठन में विभिन्न अंगों को एक साथ पिरोया जाता है। यह प्रश्न अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में आया, फिर सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ। यह आप देख सकते हैं, सीधा का सीधा प्रश्न है। एक प्रश्न था ग्रेक्यूनस का, यानी नियंत्रण का क्षेत्र से संबंधित, और यह प्रश्न यहाँ से आया है। फिर अपन देखेंगे अगला प्रश्न, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें परिभाषा थी, ये भी यह परिभाषा थी, मुन्ने की परिभाषा पूछी गई थी। स्टॉक विभिकरण मुख्य कार्यपालिका का व्यक्तित्व का ही विस्तार है, जो उसके लिए अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ पर कार्य करते हैं ताकि योजना का क्रियान्वयन और सहायता मिल सके। ये परिभाषा आई थी और ये फर्स्ट ग्रेड पहले आई और आपके पेपर में भी सीधी की सीधी वापस रिपीट कर दी गई। तो यह भी प्रश्न इस पुस्तक से मिल रहा है। फिर देखिए, एक प्रश्न था आपकी साइमन से के जो निर्णय के प्रकार पूछे गए थे, उसमें देखिए हिंदी अर्थ तो जरूर चेंज कर दिया गया। हिंदी अर्थ देखिए, कार्यक्रमिक निर्णय और अकार्यक्रमिक निर्णय यहाँ पर था, वहाँ पर संयोजित और असंयोजित था। लेकिन अंग्रेजी जो शब्द था प्रोग्रामेटेड और अनप्रोग्रामेटेड, सीधा का सीधा वहाँ पर लिखा हुआ था और यहाँ पर भी आपको मिल रहा है अंग्रेजी शब्द, और यहीं से ये प्रश्न आया है। आगे और मैं आपको प्रश्नों का प्रूफ दिखा देता हूँ। आगे एक प्रश्न था सुमेलित करना था, जिसमें एक्स वाई सिद्धांत, दीर्घ कारक सिद्धांत जो दिया हुआ था, प्रत्यांतर सिद्धांत, और सीधा सीधा यहाँ से मिल रहा है। फिर अपन आगे बात करते हैं और प्रश्नों की। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न आपका था लोकायुक्त क्षेत्राधिकार का, तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कौन कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। एक आध प्रश्न और था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। राजस्थान प्रशासनिक संस्थाओं में निर्वाचन आयोग
सर्वप्रथम निर्वाचन किसने करवाए? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में पंचायती राज के पहले चुनाव 1960 में पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए। ये आप देख सकते हैं, सीधा सीधा प्रश्न मिल रहा है। एक और था आपके यहाँ पर स्टॉप अभिकरण वगैरह का कुछ प्रश्न था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, वो भी दिखा देते हैं मैं आपको। या तो आगे है वो प्रश्न। एक शासन सचिवालय का भी था, मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न था और जिसमें कार्यकाल पूछा गया था। तो देखिए मुख्य सचिव की नियुक्ति और पद हटाने मुख्यमंत्री होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और उसमें लिखा हुआ था कि कार्यकाल 3 वर्ष होता है। फिर आगे आप देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय वाला हो गया, ये था निर्देशालय व्यवस्था में कौन कौन से शामिल है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कौन कौन से शामिल, लगभग 11 यहाँ पर विशेषताएं दी हुई है और ये प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसी पुस्तक में। आगे और देखते हैं प्रशासन में जवाबदेही और नियंत्रण का एक प्रश्न था, आसान प्रश्न था वो भी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है अपने न्यायिक नियंत्रण में कौन कौन से शामिल है। और यह वहाँ पर ऑप्शन में थे परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रसार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक अलग था। तो वो ये प्रश्न यहाँ से मिल रहा है। फिर देखिए सूचना का अधिकार से एक प्रश्न था, लोक सूचना अधिकार पद नाम धारा पोषी गई थी और धारा 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं और यहाँ पर देखिए 2011 यानी लोक सेवा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 का प्रश्न था और उसमें था कि इस अधिनियम को 21 सितंबर 2011 राज्यपाल की अनुमति मिलेगी। यानी राज्यपाल की अनुमति कब मिली, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 21 सितंबर 2011 को राज्यपाल की मंजूरी मिली। और एक प्रश्न था 2011 में राजस्व संबंधी मामले, तो यहाँ पर पटवारी तथा ग्राम सेवक लिखा हुआ है। तो राजस्व के पटवारी होगा और अन्य में ग्राम सेवक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आए हैं, मैंने आपको बता दिए। 17 प्रश्न इस पुस्तक से आए हैं और इस पुस्तक का देखें तो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। अन्य पुस्तक लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी पुस्तक लाए एक पुस्तक पढ़ें। और अगर कोई विद्यार्थी मेरे को पूछेगा कि मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूँ, तो उसके लिए मैं ये पुस्तक आपको सजेस्ट करूँगा। और एक ये प्रश्न भी था, मोने के अनुसार स्टाफ एजेंसियों के 3 कार्य कौन से हैं? तो सूचनात्मक कार्य, परामर्शी कार्य और पर्यवेक्षी कार्य, यह कार्य दिए हुए हैं यहाँ पर भी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पुस्तक का प्रदर्शन 18 प्रश्नों में से 17 प्रश्नों का रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहा है और प्रश्न का लेवल देखें तो भी थोड़ा साधारण था और 2-3 प्रश्न कठिन भी थे, परिभाषाएं कठिन भी थी। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बुक का रहा है, आप पढ़ सकते हैं। और लगभग 150 रुपये इसकी MRP रहेगी। 190 पेज में ये पुस्तक है और कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। एक ही पढ़नी है और बार बार पढ़ें, तब जाकर आपका अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि इस बार का पेपर अपन देखें तो सबसे सरल अगर मैं मानूंगा तो सबसे सरल लोक प्रशासन को ही मानूंगा। तो आने वाली परीक्षा में भी यही उम्मीद करते हैं कि इस पुस्तक से अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अगले वीडियो में और देखेंगे कौन सी पुस्तक आपके लिए सही है। बाकी लोक प्रशासन में आने वाली परीक्षा में भी यह पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।